बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। अली अमजद चौधरी सलाम न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है और आज हम आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले बड़े ख़ानदान कौन से हैं। ये तो अमूमी तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान पर चंद ख़ानदानों की हुकूमत रही है। ये चंद ख़ानदान कौन से हैं कि जो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, आज हम उन्हीं ख़ानदानों के बारे में जांचने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत तकरीबन 30 बड़े ख़ानदानों के गिर्द घूमती रही है। ये वही ख़ानदान है कि जो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी पार्टी की शक्ल में हमेशा पाकिस्तानियों पर हुकूमत करते आए हैं। बड़े ख़ानदानों में जिसमें कहा जाता है कि जरदारी ख़ानदान है, भुट्टो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है, चौधरी जट हैं, गुज्जर ख़ानदान है, खटक हैं, लगारी हैं, राना ख़ानदान है, गबोल हैं, सोमरो हैं, जदून हैं, काजी हैं, मज़ारी हैं। इसके अलावा भी एक फहरिस्त तकरीबन कहा जा रहा है कि 30 के करीब ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी जो हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इस पहले हिस्से में कि कौन से ऐसे ख़ानदान हैं कि जिनकी ज़्यादातर असर रसूख रहा है, जो ज़्यादातर हुकूमतों में रहे, मुख्तलिफ पार्टीज़ की शक्ल में, लेकिन बहरहाल हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले इस हवाले से जिक्र आता है बादशाह खान का। बादशाह खान जो ख़ानदान है उसका जिक्र आता है और इसके सबसे पहले खान मोहम्मद अब्बास खान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और ये साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। इसके अलावा हारून खान बादशाह KPK के साबिक वज़ीर ज़राअत रहे इसी ख़ानदान से, और शहज़ादा गुशापब भी साबका सूबाई वज़ीर KPK के रहे। तो ये बड़ा ख़ानदान है कि जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान पर हुकूमत करता आया है और मुख्तलिफ हवालों से इसकी हुकूमत रही है। KPK हो या फिर क़याम पाकिस्तान से कबल की असम्बलीज़ हो, ये ख़ानदान किसी न किसी सूरत में हुकूमत के अंदर रहा है। उसके बाद एक बड़ा ख़ानदान आता है भुट्टो ख़ानदान, जिसके शाहनवाज़ भुट्टो साहब जो हैं वो मुंबई कौंसिल के रुकन रहे। उसके साहबजादे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के सदर भी रहे। 1970 से 73 तक वो पाकिस्तान के सदर रहे और उसके बाद 1973 से 1977 तक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। तो भुट्टो ख़ानदान भी इंतहाई अहम तरीन ख़ानदान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक ही ये महदूद नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक कज़न मुमताज़ भुट्टो साहब सिंध के वज़ीर आला और गवर्नर भी रहे। मुमताज़ भुट्टो साहब वफाकी वज़ीर भी रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो वज़ीर रही। अगरचे उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, उनके पास कोई कलमदान नहीं था वजारत का, लेकिन बहरहाल उन्हें वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी, ये 1988 से 1990 तक और 1993 से 1996 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक और साहबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी सिंध असम्बली के रुकन रहे। इसके अलावा मुमताज़ भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न थे, उनके साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो भी सिंध असम्बली में साबिक वज़ीर रहे हैं। और भुट्टो ख़ानदान के ही एक और नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भी रुकने कौमी असम्बली हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जट चौधरियों की। जट चौधरियों में चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो पार्लियामेंट के मेंबर रहे, चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही पार्लियामेंट के मेंबर रहे। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ये साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी मोनस इलाही चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे, ये रुकने सूबाई असम्बली हैं। उसके साथ चौधरी वजाहत हुसैन ये इंसानी वसाइल के वफाकी वज़ीर भी रहे। चौधरी परवेज़ इलाही इसी ख़ानदान के वो भी वज़ीर आला पंजाब भी रहे, उसके साथ नायब वज़ीर आज़म भी रहे। तो इस हवाले से जट चौधरियों का भी एक बड़ा किरदार है और इन्हीं जट चौधरियों में नदीम अफजल चंद साहब भी रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले गबोल ख़ानदान भी इस हवाले से
کسی سے پیچھے نہیں ہے، جن کے خان علی بخش گبول سندھ اسمبلی کے ممبر رہے، ممبئی اسمبلی کے یہ ممبر رہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سندھ اسمبلی کے بھی رکن رہے۔ 1928 میں وہ ممبئی اسمبلی کے اور 1937 میں وہ سندھ اسمبلی کے ممبر ہوئے۔ علی بخش گبول صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2 بار کراچی کے میئر بھی منتخب ہوئے، کراچی کے میئر 2 دفعہ رہے۔ خان بہادر علی بخش کے ایک پوتے ہیں نبیل گبول صاحب، جو ابھی سندھ اسمبلی کے رکن رہے، قومی اسمبلی کے بھی رکن رہے اور اس کے ساتھ وفاقی وزیر بھی رہے۔ تو گبول خاندان بھی قیام پاکستان سے قبل ہی اس سیاست کا حصہ ہے، اقتدار کا حصہ ہے، اور آج تک یہ اقتدار کسی نہ کسی صورت میں ان کا جاری ہے۔ KPK کا گنڈا پور خاندان بھی انتہائی مشہور خاندان ہے، جس کے عنایت اللہ گنڈا پور صاحب 1973 سے 1975 تک یہ KPK کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اس کے بعد اکرام اللہ گنڈا پور KPK کے سابق وزیر زراعت رہے۔ انہی کے بھائی اسرار اللہ گنڈا پور یہ بھی ایک اہم ترین عہدے پر رہے اور سابق وزیر رہے، یہ پارلیمانی امور کے حوالے سے یہ وزیر رہے۔ ان کے بعد آغاز اکرام اللہ گنڈا پور، جو اکرام اللہ گنڈا پور کے صاحبزادے ہیں، 2018 کی KPK کی اسمبلی کے سب سے کم عمر ترین رکن ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گنڈا پور خاندان کے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے KPK کی سیاست میں، بالخصوص وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آج تیسری نسل تک بھی اسمبلیز کے اندر موجود ہے۔ گنڈا پور کے بعد بات آ جاتی ہے گجر چودھریوں کی۔ ان کی ایک طویل فہرست ہے اس خاندان کی، اور اس کے بہت سارے افراد پارلیمنٹ کا حصہ بنے، سینٹ کا حصہ بنے، صوبائی اسمبلیز کا حصہ بنے۔ گجر چودھری، جن میں سابق صدر پاکستان چودھری فضل الہی تھے، ان کے علاوہ قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر چودھری جعفر اقبال بھی گجر چودھری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سابق گورنر گلگت بلتستان قمر الزمان کائرہ صاحب بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سابق صوبائی وزیر تنویر اشرف کائرہ صاحب بھی گجر چودھری ہی ہیں، اور سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب بھی گجر چودھری ہی ہیں، اور وہ اسی خاندان کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما، زرعی ترقیاتی بینک کے چیئرمین چودھری ذکا اشرف صاحب، رکن قومی اسمبلی ملک ابرار صاحب، صوبائی وزیر حافظ ممتاز صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین صاحب، سابق وفاقی وزیر چودھری دانیال عزیز اور سابق وفاقی وزیر چودھری اخلاق بھی گجر خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو خاندان آتا ہے جدون خاندان، جس کے اقبال خان جدون صاحب سابق وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے ساتھ امان اللہ جدون سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم رہے۔ یہ بڑے خاندان تھے جدون خاندان، جو KPK کا اہم ترین خاندان ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے کھر خاندان، اگرچہ سیاست میں اب وہ ایک قومی اسمبلی کی نشست تک محدود ہو گئے، لیکن یہ سیاستدان خاندان بھی ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والا پاکستان کی سیاست میں اہم ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے غلام مصطفیٰ کھر صاحب سابق گورنر پنجاب رہے، وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے۔ انہی کے بھائی غلام نور ربانی کھر صاحب قومی اسمبلی کے رکن رہے، اور غلام مصطفیٰ کھر کی بھتیجی اور غلام نور ربانی کھر کی صاحبزادی محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ابھی وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ KPK کا خٹک خاندان بھی سیاست میں کسی سے کوئی کم نہیں ہے، جہاں پرویز خٹک صاحب سابق وزیر اعلیٰ KPK رہ چکے ہیں، اجمل خٹک صاحب سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، افراسیاب خٹک بھی ایک اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک خطر خاندان ہے، اگرچہ بہت ساری نئی نسل اس خاندان کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، لیکن یہ خاندان بھی پاکستان کی اور قیام پاکستان سے قبل کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نواب محمد حیات خان انڈین کی ممبئی اسمبلی کے یہ رکن رہے۔ اس کے بعد سردار سکندر حیات خان 1937 تک 1942 یعنی قیام پاکستان سے قبل بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ سر لیاقت علی خان پٹیالہ کے وزیر اعظم تھے جب برطانیہ کی حکومت تھی۔
बरसगीर पाक और हिंद पर उस वक़्त सर लियाकत अली खान साहब भी पटियाला के वज़ीर आज़म थे। उसके बाद इसी ख़ानदान के चश्मो चिराग और हालिया दिनों में वफाकी वज़ीर रहे, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम खदर खान साहब भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद मेजर ताहिर सादिक साहब भी रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं, वो इसी खतर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बारी आ जाती है खोखर्स की, खोखर ख़ानदान की। तो खोखर ख़ानदान भी किसी से कोई काम नहीं है, एक तवील फहरिस्त है खोखर ख़ानदान की, जिसके गज़नफ़र अली खान साहब साबिक वफाकी वज़ीर खुराक रह चुके हैं। उसके साथ मलिक करामत खोखर साहब रुकने कौमी असम्बली, हाजी मोहम्मद नवाज़ खोखर साहब इस्लामाबाद से जो थे वो साबिक डिप्टी स्पीकर मुंतखब होते रहे। उनके साहबजादे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आज भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अफजल खोखर साहब रुकने कौमी असम्बली हैं। मलिक अहमद खान बेचर, मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक मोहम्मद अली खोखर, मोहम्मद नईम खोखर, नासरा खोखर, करम इलाही बंदियाल, मलिक अली अब्बास खोखर आज भी मुख्तलिफ असम्बलीज़ का हिस्सा हैं। ख़ानदान आ जाता है उसके बाद लगारी ख़ानदान, मशहूर तरीन ख़ानदान सियासत के अंदर लगारी ख़ानदान है, जिसके खान बहादुर नवाब सर मोहम्मद जमाल खान लगारी थे, जिन्हें खान बहादुर का खिताब भी मिला हुआ था। और ये 1900 क़याम पाकिस्तान से कबल भी असम्बलीज़ के हिस्से थे। 1921 से 1947 तक ये पंजाब की कानून साज असम्बली के मेंबर रहे। और इस दौरान में वो एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये स्पीकर भी रहे। उनके साथ सरदार मोहम्मद खान लगारी, ये 1951 में वज़ीर बिजली व ट्रांसपोर्ट ये रहे वफाक के। उसके साथ फ़ारूक खान लगारी साहब सदर पाकिस्तान रहे। उसके बाद 6 बार फ़ारूक लगारी साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, एक बार वो सेनेटर भी मुंतखब हुए और एक बार वो रुकन सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए। इसी ख़ानदान में सरदार फ़ारूक लगारी के साहबजादे सरदार जमाल खान लगारी सेनेटर भी मुंतखब हुए। ये ज़िला नाज़िम डेरा गाजी खान भी रहे और रुकन सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए। उनके बाद इसी ख़ानदान के चश्मो चिराग सरदार फ़ारूक लगारी के साहबजादे सरदार अवैस खान लगारी भी 3 बार रुकने कौमी असम्बली न सिर्फ मुंतखब हो चुके हैं, बल्कि इस वक्त भी वो सूबाई असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर का किरदार भी निभा रहे हैं। सरदार अवैस खान लगारी साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। ये वो 29 ख़ानदानों के इब्तदाई चंद ख़ानदान हैं जो हमने अपने पहले प्रोग्राम में पेश किए। दूसरे प्रोग्राम में हम बकिया जो बड़े ख़ानदान जो इस वक्त भी सियासत का हिस्सा हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर हुकूमत किया, उनके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।